Assalamu alaikum. This is Digital Diary exclusively on Bright Star TV and once more I'm your host Fatima Nasir. आज की कुछ न्यूज़ हमारे पास हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अराउंड द ग्लोब ऑफ कोर्स टू डू विद टेक्नोलॉजी. तो बिल्कुल इंतजार नहीं करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ फॉर टुडे. रिमेंबर दैट टाइम जब हम सबको लगता था कि यूएस इज़ एक्चुअली जस्ट अ परफेक्ट कंट्री, बट हाल ही में हमने देखा है कि यूएस में भी किसी भी और मुल्क की तरह कोई ना कोई मसले चलते ही रहते हैं. हाल ही में सामने आया है कि रेबेका जोन्स हु वाज द क्रिएटर ऑफ द कोविड-19 डेटाबेस जो कि यूएस के अंदर एट द मोमेंट ऑब्वियसली इस्तेमाल की जा रही है, उन्होंने खुद क्रिएट की थी, बट ऑफ कोर्स उसके थोड़ी देर के बाद ही उनको अपनी जॉब से निकाल दिया गया था. और उसके बाद से उनके बीच में और यूएस डिपार्टमेंट्स के बीच में काफ़ी सारी स्ट्रगल चल रही है. बिकॉज रेबेका का कहना है कि यूएस की तरफ से बहुत सारे फिगर्स और नंबर्स को फेक किया जा रहा है. हम जानते हैं कि कोविड इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट ये बात तो मैं भी मान सकती हूँ पर्सनली कि बहुत सारे मुल्कों की गवर्नमेंट्स की तरफ से नंबर्स को फेक किया जा रहा है ताकि लोग परेशान ना हो. और यही बात रेबेका जोन्स बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, बट डिपार्टमेंट्स की तरफ से फाइनली उनके घर को रेड किया गया और कहा गया कि वहाँ से कोई हैकिंग अकर हुई थी. बिकॉज वहाँ से मैसेजेस जा रहे थे कि आपको सच बताना होगा, प्लीज़ बोलिए और बताइए लोगों को ताकि हमें कोविड-19 की वजह से और डेथ्स को फेस ना करना पड़े. एंड इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन. और रेबेका की तरफ से ऑफ कोर्स ना वो कोशिश कर रही है कि अपनी लीगल फीसेस को जो है वो कवर कर सकें और जल्द से जल्द इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल सकें. एंड वी डू होप रेबेका कि ये मसला जल्दी से आपके लिए सॉल्व हो जाए. एंड यूएस के लिए आई वुड वांट से कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट अबाउट द नंबर्स, नॉट जस्ट यूएस बट आई थिंक डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, हर मुल्क के लिए प्लीज़ बी ऑनेस्ट अबाउट द नंबर ऑफ केसेस ताकि और जानों को बचाया जा सकता है. और जस्ट बिकॉज आप इकोनॉमी को रनिंग रखना चाहते हैं, इट डजंट मीन कि आपको लोगों की जानों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. You guys, population is a huge issue in today's world. Of course, हर कोई चाहता है कि population को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, but जब आप population को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, कुछ मेयर्स लगाते हो इसके लिए, तो एक्चुअली कभी ये चीज़ आपको बैकफायर भी कर सकती है. और हमारे पास एक एग्जांपल है जापान, जहाँ पे बर्थ रेट इतना कम हो चुका है कि वहाँ की गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह से बर्थ रेट को दोबारा ज़्यादा किया जा सकता हो. हम जानते हैं कि जापान के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो शादी नहीं करते हैं. दे हैव अ वेरी रोबोटिक लाइफ जहाँ पे वो 9 to 5 करते हैं, अपना काम करते हैं. दैट इज़ प्रीटी मच इट. बट अब गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि लोगों को और जो है इन्वॉल्व किया जा सके, जहाँ पे वो शादी भी करें और बर्थ रेट को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है. इसीलिए उन्होंने मैच मेकिंग के लिए एक AI का इस्तेमाल करने की कोशिश की है. पहले भी मैच मेकिंग एप्लीकेशन हैं उनके पास, बट ज़्यादातर इंसानों के थ्रू वो इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पे या तो उनकी सैलरी या तो उनकी लोकेशन को मैच किया जाता है, बट ज़्यादा जो है वो चीज़ों को मैच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शायद जो है बर्थ रेट अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुआ है. बट ये एक नया एफर्ट होगा जहाँ पे AI का इस्तेमाल किया जाएगा और थिंग्स लाइक हॉबीज़ भी मैच की जाएंगी, लोगों की अपब्रिंगिंग एंड लोकेशन, उनकी आदतों को मैच करते हुए बेटर कपल्स बनाने की कोशिश की जाएगी. और गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है जापान की कि इससे वो बर्थ रेट को दोबारा इंक्रीज़ कर सकेंगे ताकि लोग जो हैं ज़्यादा जो है कपल्स वो लोग क्रिएट कर सके. बट ऑफ कोर्स इट्स जस्ट समथिंग इन द वर्किंग एंड उनको नहीं पता कि ये किस तरह से जा सकता है. इट कैन गो ईदर वे यू गाइस. इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ को बैलेंस किया जाए, बिकॉज कई दफ़ा बर्थ रेट इतना कम हो जाता है कि कंट्रीज़ को स्ट्रगल करना पड़ता है. तो वी रियली होप जापान कैन बाउंस बैक फ्रॉम दिस एंड दे कैन हैव रियली दे कैन रियली पुट एन एफर्ट इनटू द बर्थ रेट. हम जानते हैं कि बहुत वक्त से हर कोई चाहता है, सबसे ज़्यादा इस जनरेशन के लोग ऑब्सेस्ड हैं विद द आइडिया कि एक दिन हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रियलिटी बना सकें हमारी ज़िंदगियों के अंदर. बट बहुत वक्त से हम लोग कितनी कंपनीज़ के प्लान सुनते आ रहे हैं, बट ये चीज़ रियलिटी में टर्न ही नहीं होती है. उबर की तरफ से हम जानते हैं कि इस इनिशिएटिव के ऊपर पूरी तरह से काम किया जा रहा था, बिकॉज वो चाहते थे कि अपनी फ्लीट के अंदर वो लोग इस चीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व कर सकें और सेल्फ ड्राइविंग कार्स को जल्द से जल्द एक पॉसिबिलिटी बना सकें. बट उबर ने हाल ही में अपने जो शेयर्स थे वो सेल कर दिया, बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये अमेज़ॉन की तरफ से रन किया जा रहा है और इसके अंदर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी थी उबर की तरफ से. उनकी इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, बट उन्होंने कंपनी को सेल आउट कर दिया है, फर्म को सेल आउट कर दिया है. दैट इज़ एक्चुअली ऑफिशियल. इसमें यह भी हो सकता है कि पिछले साल से लेकर अब तक $7.5 बिलियन से गिरकर इसकी प्राइस $4 बिलियन हो चुकी है. एंड आई थिंक इसमें कुछ रोल उस बात का भी हो सकता है कि प्रॉफिट शायद उतने नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए. बट वी डू वांट कि जल्द से जल्द हमारे पास ये ऑप्शन हो सके कि हम लोग उस गाड़ी के अंदर बैठकर बटन्स दबाएं और ये गाड़ी खुद ब खुद हमें लेकर चली जाए. बट दैट इज़ समथिंग जिसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. एंड उबर का फिर भी ये कहना ज़रूर है कि जब भी ये चीज़ पॉसिबल होगी वो प्रोजेक्ट के साथ रहेंगे. तब तक जब भी ये पॉसिबल होगा, साथ ही वो लोग अपनी फ्लीट के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ज़रूर इंक्लूड करेंगे.
विद द राइज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम लोगों की हर चीज़ जो है एक सेकंड के अंदर एक्सेस की जाती है, इट हैज़ रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, जिनमें से एक बिजनेस है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये जर्नलिज्म ही तो है जिसकी वजह से मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ और ये न्यूज़ स्टोरीज आप तक पहुँचा रही हूँ इन अ वेरी ऑथेंटिक वे। बट जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियाँ आसान की हैं, वहीं पे टेक्नोलॉजी हैज़ हैड अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन जर्नलिज्म। कितने सारे न्यूज़पेपर्स को शट डाउन करना पड़ गया है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ करना पड़ गया है। एंड आज की रियलिटी में बात करें तो जर्नलिज्म इज़ रियली सफरिंग। बट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बिल पास किया जा रहा है टू हेल्प जर्नलिस्ट एंड टू हेल्प जर्नलिज्म सर्वाइव, जहाँ पे इस बिल के थ्रू गूगल और फेसबुक को किसी भी न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने के लिए इन न्यूज़पेपर्स को पे करना पड़ा करेगा। दैट इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड यू गाइज, कि जहाँ पे गूगल एंड फेसबुक एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म्स जो कि किसी भी न्यूज़ स्टोरी को अपने प्लेटफॉर्म पर शो करना चाहते हैं उनको पे करना पड़ा करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर गूगल और फेसबुक इम्प्लाई नहीं करते हैं तो उनको फाइन्स भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी फाइन्स होंगे टू मेक श्योर कि वो लोग इस चीज़ से अबाइड करें। और अगर कोई निगोशिएशन नहीं हो पाती है बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड फेसबुक और गूगल तो इंडिपेंडेंट जज के थ्रू फैसला किया जाएगा कि कितने पैसे दिए जाएंगे न्यूज़पेपर्स को। बट इट विल बी अ गिवन कि किसी भी न्यूज़ पीस का इस्तेमाल करने के लिए, न्यूज़ स्टोरी का इस्तेमाल करने के लिए गूगल एंड फेसबुक विल हैव टू पे देम। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव यू गाइज बिकॉज जर्नलिज्म नीड्स टू सर्वाइव। हम लोग सदियों से जर्नलिज्म को सोसाइटी का पार्ट लेकर चल रहे हैं एंड आई वुड वांट कि इन द फ्यूचर जहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है बट वी मेक श्योर कि जर्नलिज्म सर्वाइव्स बिकॉज जर्नलिज्म इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी। वी नो कि चाइना के अंदर इंटरनेट एंड फ्रीडम आर नॉट टू थिंग्स जिनको साथ में बोला भी जा सकता है बिकॉज चाइना के अंदर इतनी ज़्यादा सेंसरशिप है विद एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विद द इंटरनेट। वहाँ पर ना व्हाट्सएप चलता है, ना ही वहाँ पर फेसबुक आप एक्सेस कर सकते हो, ट्विटर एंड ऑल दीज एप्लीकेशंस जिनके ऊपर हमारी ज़िंदगियाँ आज हिंज करती हैं वो चाइना के अंदर आप इस्तेमाल तक नहीं कर सकते हैं। एंड हाल ही में चाइना की तरफ से 105 और एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया गया है फॉर ऑल चाइनीज सिटीजन्स एंड एनीबडी हु इज़ इन चाइना एंड दैट इज़ रियली डिफिकल्ट। एंड वन ऑफ द एप्लीकेशंस जो उनकी तरफ से बैन की गई है दैट इज़ ट्रिप एडवाइज़र। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता, ट्रिप एडवाइज़र इज़ एन एप्लीकेशन जहाँ पे आप अपने ट्रिप्स को बुक कर सकते हैं और आप अपनी वेकेशंस के लिए चीप से चीप डील्स ढूंढ सकते हैं। पर्सनली आई डू नीड दैट, मतलब वो एप्लीकेशन मेरी ज़िंदगी में बहुत वाइटल प्रूफ हुई है बिकॉज उसके थ्रू मुझे बहुत सारी चीप डील्स मिली है एंड आई एम सो सैडेंड बाय द फैक्ट कि अब चाइनीज़ लोग जो हैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, चाइना के लोग जो हैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उनका कहना था कि ये एप्लीकेशन उन्होंने बैन की हैं ऑन द बेसिस कि लोगों को इसमें कोई ना कोई ऑफेंसिव बात लगती है, कोई ना कोई ऑफेंसिव कंटेंट नज़र आता है। पर आई थिंक आज की दुनिया में वी रियली नीड टू प्रेफर फ्रीडम एंड हम लोगों को भी इंकरेज करना चाहिए कि वो लोग फ्री स्पीच के लिए अपनी आवाज़ उठाएं एंड दे कैन मेक श्योर कि कोई एप्लीकेशन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको मत इस्तेमाल करें, बट उसको बैन कर देना फॉर एन एंटायर कंट्री आई डू नॉट थिंक इन दिस सेंचुरी, इन दिस वर्ल्ड इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बट यू नो चाइना इज़ चाइना और वो हमेशा से इस तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं। सो लेट्स लेट देम बी एंड लेट्स होप कि आगे चलते हुए और कोई एप्लीकेशन चाइना की तरफ से बैन ना की जाए। ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक हैं और इस कोविड-19 की वेव के अंदर अपना ख्याल रख रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा कुछ नई खबरों के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें।